मित्रों, आज आप सुनिए पूर्ण संत की पहचान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी प्रवचन में सभी भगतजनों को जगतजनों को बताते हैं पवित्र सद ग्रंथों से पूर्ण संत की पहचान। आप सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वेदों, गीता जी आदि पवित्र सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्मों की हानि होती है व अधर्मों की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत मोहन व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्मों की पुनः करते हैं। वो भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्मगुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा और प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो मम संत सत उपदेश दौड़ावे बाके संग सभी रार बारावे। या सब संत महंत की करनी धर्मदास मैं तो से बरनी। कबीर साहेब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व मोहन झगड़ा करेंगे। ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान वो संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सदगुरु गरीबदास जी की वाणी में। सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बेनी विनोद, चार वेद षट शास्त्रों कहे 18 बोध। सदगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वो चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र नंबर 25-26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्य अर्थात सांकेतिक शब्दों को 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। वो 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर की विश्व के देवताओं का सत्कार और संध्या आरती अलग से बताएगा। वो जगत का उपकारक संत होता है। मित्रों देखिए, तत्वदर्शी संत वो होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो वेद के जानने वाला कहा जाता है। जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है कि वो दिन में 3 बार प्रातः दिन के मध्य तथा शाम को साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्याह्न को सर्व देवताओं की सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृत वाणी के द्वारा करने को कहता है। वो सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है। पूर्ण संत उसी व्यक्ति को शिष्य बनाते हैं जो सदाचारी रहे और अभक्ष पदार्थों का सेवन और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करने का आश्वासन देता है। पूर्ण संत उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है। फिर गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके फिर दान दक्षिणा करता है। उससे श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा से सत्य भक्ति करने से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात पूर्ण मोक्ष होता है।
पूर्ण संत भिक्षा और चांदा मांगता नहीं करेगा। मित्रों, तीसरी पहचान यह होती है मंत्रों को 3 बार में उपदेश करेगा, जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नंबर 265 बोध सागर में मिलता है। वो गीता जी की अध्याय नंग 17 श्लोक नंबर 23 और सामवेद संख्या नंबर 822 में मिलता है। कबीर सागर में अमर मूल बोध सागर पृष्ठ 265 में कहते हैं, तब कबीर अस कहबे लीन्हा ज्ञान भेद सकल कहो दीन्हा। धर्मदास मैं कहूँ बिचारी जिहिते निबहई सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होए जो आई ता कहे पान दहे तुम भाई। जब देखूँ तुम दृढ़ता ज्ञाना ता कहे कहूँ शब्द प्रबना। शब्द माही जब निश्चय आवे ता कहे ज्ञान अगात सुनावे। दोबारा फिर समझाता है, बालक समो जाकर है ज्ञाना तासी कहूँ वचन प्रबना। जाको सूक्ष्म ज्ञान है भाई ताको शरण देहूँ लखाई। ज्ञान गम्य जाको पुनि होई सार शब्द जाको कहो सोई। जाको होए दिव्य ज्ञान परवेशा ताकि कहे तत्व ज्ञान उपदेशा। उपरोक्त वाणी से स्पष्ट है कि कोडिहार गुरु पूर्ण संत 3 स्थिति में सार नाम तक प्रदान करता है तथा चौथी स्थिति में सार शब्द प्रदान करना होता है। क्योंकि कबीर सागर में तो प्रमाण बाद में देखा था, परंतु उपदेश विधि पहले ही पूज्य दादा गुरुदेव तथा परमेश्वर कबीर साहेब जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव को प्रदान कर दी थी, जो हमारे को शुरू से ही 3 बार में नामदान की दीक्षा करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी और माता शेरावली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्रों में श्री गणेश जी का वास, 7 चक्रों में ब्रह्मा सावित्री जी की वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी की वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी की वास, कंठ चक्रों में शेरावली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्रों खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने का लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपने वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुण गायत्री आत्म तत्व जगाओ। ओम क्लियम हरियम श्रियम सोहो धाओ। 5 नाम जो गुण गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में तो अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तद, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। मित्रों, इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराते हैं तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा
प्राप्ति करके पूर्ण सुख प्राप्त कराते हैं। मित्रों, साधक की आयु बढ़ाते हैं, यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणो त्रिविदो श्री तो भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत्सत यही मंत्र जाप शरण में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है तथा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 और 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्वदर्शी संत से तत्वज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। सतसाहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। प्रियो मित्रों, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।